परछाई की सच्चाई। उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव पलायन में हर रात एक ही आवाज गूंजती थी, जैसे कोई चीखता हो, कोई पुकारता हो। और फिर सन्नाटा। गांव के लोग मानते थे कि ये चीखें रुद्र हवेली से आती हैं, जो बीते 15 सालों से वीरान पड़ी थी। कहते थे वहां एक परिवार रातों रात गायब हो गया था, और तब से किसी ने हवेली में कदम नहीं रखा। रागिनी, एक 28 साल की पत्रकार, शहर से वापस अपने गांव आई थी। उसके पिता वही रुद्र हवेली के चौकीदार हुआ करते थे। वह जानती थी कि उसके पिता की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि कुछ छिपा था। वो हवेली में जाना चाहती थी, पर गांव वालों ने उसे साफ मना किया। बिटिया, उस जगह पर परछाइयां रहती हैं। वहां जाना मतलब मौत को बुलावा देना। पर रागिनी ने ठान लिया था। अगली सुबह वो अकेली हवेली के बंद दरवाजे के सामने खड़ी थी। दरवाजा धक्का देते ही चरमराया और एक भारी सन्नाटा अंदर पसरा था। दीवारों पर धूल, छत से टपकता पानी और कोनों में पुरानी तस्वीरें। सब कुछ जैसे आज भी रुक गया था। रागिनी को अपनी मां की एक पुरानी तस्वीर मिली, पर उसमें अजीब बात यह थी कि तस्वीर में एक और चेहरा था, जो कभी परिवार का हिस्सा नहीं था। वो डर गई, लेकिन पीछे नहीं हटी। उसने तहखाने की ओर रुख किया। तहखाने में एक संदूक पड़ा था। उसके अंदर एक जली हुई डायरी मिली। कुछ पन्ने अब भी बचे थे। ग्रेटर देन 21 जून। उन्हें शक हो गया है कि मैं कुछ छिपा रहा हूँ। अगर ये डायरी किसी को मिले तो जान लेना, सच्चाई वही नहीं है जो दिखाई देती है। ये उसकी माँ की लिखाई में थी। उसे यकीन हो गया उसके परिवार को किसी ने मारा था। रागिनी अब गांव की बुजुर्ग औरत दादी अमृता के पास पहुंची। तू सच जानना चाहती है? फिर ये जान ले, तेरे पिता ने कुछ ऐसा देखा था जो नहीं देखना चाहिए था। वो रुद्र सिंह, हवेली का मालिक, राक्षस बन चुका था। क्या मतलब? काला जादू? बच्ची, रुद्र सिंह अपने बेटे को अमर बनाना चाहता था। उस रात उसने बलि दी थी तेरे भाई की। रागिनी की आंखों में खून उतर आया। मेरा भाई जिंदा था नहीं, पर उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटकती है। रात को रागिनी फिर हवेली में गई। इस बार वो उस कमरे में पहुंची जहां काले निशान थे, जैसे कुछ जलाया गया हो। तभी एक तेज चीख और धुएं से बनी आकृति दिखाई दी। रागिनी, मेरी बहन। वो आवाज किसी बच्चे की थी। तुम मेरे भाई हो। मैं था, अब मैं एक परछाई हूँ। लेकिन तू मुझे मुक्त कर सकती है। कैसे? जिसने मुझे मारा उसे उसी कमरे में बुलाओ और वही मंत्र पढ़ो जो उसने पढ़ा था। रागिनी को पता था रुद्र सिंह अब बूढ़ा हो चुका था, पर जिंदा था। गांव के बाहरी इलाके में वह अकेले रहता था, पागल कहलाता था। रागिनी वहां गई और किसी तरह उसे हवेली लाने में सफल हुई। रात के ठीक 12 बजे कमरे में दिया जलाया गया, मंत्र पढ़े गए। रुद्र सिंह डर के मारे कांप रहा था। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस शक्ति चाहता था। आवाज आई, शक्ति की कीमत जान ले। कमरे में आग लगी और रुद्र सिंह की आत्मा वहीं भस्म हो गई। सुबह होते ही हवेली का सन्नाटा टूट गया। रागिनी ने देखा वह कोना जहां उसका भाई भटकता था, अब खाली था। उसने आखिरी बार हवेली की ओर देखा, मुस्कुराई और हमेशा के लिए वहां से चली गई। परछाई बुरी नहीं होती। कुछ परछाइयां बस रोशनी की राह खोज रही होती हैं।